शुक्रिया सभी। मजा आएगा मैच में। मुझे लगता है कि मजा तब आए जब ये ओपनिंग साझेदारी जो हो असगर खान और उदय की, ये कुछ ऐसा धमाकेदार शुरुआत करें कि इस मैच में थोड़ा जान आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर जल्दी विकेट चली गई तो ये एक तरफा मैच ना हो जाए, इसका डर है। पर क्या करें, क्योंकि इनके पास कुछ चारा नहीं है। इनको पहली गेंद से बड़े शॉट्स लगाने होंगे, कोशिश करनी होगी, उसमें विकेट आने का चांस रहता है। और चूंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछली पारी में 1-2-3 में बल्लेबाजी नहीं की, इसलिए उन्हें ऊपर भेजा गया। और ये एक ऐसा कैटेगरी रूल है जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में है। सम्राट जो है वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। थोड़ी सोच समझ की नीति बनानी पड़ती है, मुझे लगता है कि पहले कौन करेगा बैटिंग, कौन करेगा बॉलिंग अगली पारी में। और काफी डीप सोच, मुझे लगता है टीम मीटिंग मजेदार होगी इनकी। कई बार टीम मीटिंग की एक बार लाइव टेलीकास्ट में देखना चाहूंगा कि किस तरह से प्लान करते हैं टीमें। यकीनन कहते होंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही नारा है, यही मंशा है। लेकिन अभी टास्क थोड़ा सा कठिन। 110 रन की दरकार है। हालांकि पहले इनिंग में 100 का आंकड़ा पार किया था भोजपुरी दबंग ने, तो जरूर बिलीफ होगा, एक सोचेंगे कि इस टारगेट को चेस किया जा सकता है। लेकिन ये ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल होने वाली है। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना होगा। मिस फील्ड का यहां इस्तेमाल किया, 1 रन मिला। हल्की सी आउटस्विंग नजर आ रही है मुझे। लंबे कद के है सम्राट और रिलीज बहुत अच्छा है मुझे। आप अगर पिछला रीप्ले देखेंगे तो ऑफ स्टंप से बाहर हल्का सा एक हवा जो चल रही है और रीच आउट करना पड़ा उदय को। बढ़िया गेंद, सटीक लाइन और लेंथ इस मौके पर, और वो मूवमेंट दिख रहा है अतुल भाई जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, इस बार स्टंप से स्विंग कराने की कोशिश है, पर अगर जब ऐसा एक्शन रहता है तो स्टंप से स्विंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से बाहर स्विंग होता है, वही आसान है करना। इसके लिए बहुत करीब आना पड़ेगा स्टंप्स के और साइड ऑन होना पड़ता है अगर आपको स्टंप्स के बीच में से आउट स्विंग करनी है तो। और ये बढ़िया शॉट है, पर पीछे एक बहुत बढ़िया स्वीपर कवर लिया इन्होंने। ये चालाकी है, लेग साइड पे कोई बाउंड्री पे नहीं है, तो ये बताता है कितना भरोसा है सम्राट को अपनी गेंदबाजी की लाइन पे। तो इसका तोड़ यही है कि इनको ऑफ साइड की साइड से लपेट के मारा जाए, ओवर मिड विकेट कोशिश की जाए। और फिर से इस बार अच्छी गेंद डाउन द लेग जा रही है जरूर, इसलिए नकार दी गई अंपायर के द्वारा। लेकिन लेग बाय का 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर असगर खान को। लंबे ऊंचे कद के सम्राट सबसे टॉलेस्ट प्लेयर है मुझे लगता है इस सीसीएल में। रिलैक्स होके लंच करके अब दर्शक क्रिकेट का मजा लेने के लिए तैयार है। ओ बहुत बढ़िया शॉट है, पर सीधा होम डिलीवरी कर दी, हाथ में खेल दिया। जो ताकत आनी चाहिए थी वो आई नहीं और पहले ओवर में विकेट गिर गया जिसका डर था। फर्स्ट विकेट गोज डाउन। उदय succumbs to a good length delivery, didn't get too much power behind it, and look at that, nothing wrong with the delivery. तो उदय तिवारी 2 पर आउट होते हुए 4 पर 1 भोजपुरी दबंग। तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे। हालांकि पेस नहीं चाहिए, इतना स्पिन स्विंग नहीं चाहिए, पर हल्का सा विकेट का लाइन मिल जाए और शॉट ऑफ गुड लेंथ मिल जाए, क्योंकि ज्यादा बल्लेबाज स्टेप आउट नहीं करते हैं। और इस बार स्टेप आउट करके बॉल की पिच पर पहुंचे, पर टप्पा और लाइन कितनी सटीक गेंदबाज की। यहाँ टॉस जीतकर भोजपुरी दबंग्स ने बल्लेबाजी का फैसला नहीं लेकर यहाँ खुद को चेस करने के लिए बैक किया था। तो जरूर एक बिलीफ है कि बड़ा टारगेट भले ही हो, चेस कर सकते हैं। गुड पॉइंट अभी। मुझे लगता था इस शुरुआत में जब मनोज भैया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया ना, तो मुझे लगा कि शायद चूक करके, क्योंकि शारजा में बहुत कम ऐसी टीमें रहती हैं जो कि पहले गेंदबाजी करती हैं। और देखिए बहुत सोच समझ के बाद 4-5 अपील के बाद अंपायर ने अब डिसीजन दिया है।
तो इतनी देर के बाद जब ये डिसीजन आया है तो इसके लिए रिव्यू तो बनता है। बाउंस बिल्कुल भी नहीं हुई बॉल इस मौके पर और पूरी तरह से चूक गए। सबसे पहले फ्रंट फुट देखा जाएगा, यहाँ कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो इतना पीछे से करने में भी नो बॉल होना चाहिए। और वो बल्लेबाज ने कहा है कि 2 टप्पे पड़ गए, तो ये देखना होगा कि कितना बाउंस गया है। अगर 2 टप्पे पड़ गए हैं तो डेड बॉल होता है। हम अपने गली क्रिकेट में उसे सुर्री कहते थे वैसे, लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी कि किस तरीके से बाउंस, जैसा आपने कहा, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का प्रोजेक्शन है, जो इस एंगल से ये बॉल आई है, यहाँ पर ये रिव्यू बदलना चाहिए, डिसीजन बदलना चाहिए। और अगर यहाँ पर डिसीजन बदला तो ये बहुत ही बड़ा झटका रहने वाला है भोजपुरी दबंग के लिए। इस एंगल से पता लगा विदाउट द स्ट्रिप कि दूसरा टप्पा पड़ा नहीं पड़ा। ओ जस्ट ब्लॉक होल में हुआ है। बहुत मुश्किल ये कॉल है एम्पायर की। अगर दूसरा टप्पा पड़ गया है या पैड पे पहले लगी है तो पर जो मर्जी कहिए, अंशुमन के लिए मुसीबत का सबब। और क्या गेंद है ये, क्या गेंद बार बार कर सकते हैं ऐसी। लो जी, ये तो कमाल की गेंद है। अगर ये गेंद बार बार कर सके तो इन्हें तो मैं आईपीएल में खिला लूंगा। तो 9 गेंदों में 2 विकेट्स यहां गिर चुके हैं भोजपुरी दबंग के, लेकिन आदित्य ओझा आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। और इस टीम की नैया को कोई अगर पार लगा सकता है तो आदित्य ओझा है। पहले इनिंग में 43 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने। 100 के आंकड़े के पार ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब इनके मजबूत कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है। 2 विकेट्स गिर चुके हैं। बड़ा शॉट, बढ़िया शॉट पुल किया और आते ही 4 रन। अच्छे मूड में लग रहे हैं। देखिए कितनी चुस्ती से, कितनी स्विफ्टली बैकफुट पे गए और वो स्विवल कर लिया, तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। क्योंकि ऐसा शॉट लगता है आसान, पर आपको इमीडिएटली बॉल की लेंथ को देख के भापना होता है। और ये देखिए इतनी बढ़िया वहां से अपनी बॉडी वेट को शिफ्ट कर दिया। असगर खान और आदित्य ओझा को अब एक बड़ी इनिंग यहाँ खेलने की दरकार है। टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है आदित्य अजय ओझा। 2020 में नमक इश्क का नाम के एक शो में उन्होंने किया था अपना टेलीविजन डेब्यू, जो इनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और अब यहाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में अपना नाम रोशन करते जा रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। बढ़िया शॉट, ये पंच किया और 1 रन मिलेगा। Well, you can clearly see that he has played some level of cricket. जिस तरह से वेट करके इस बार फॉर्म कितनी बढ़िया, अपना बॉटम आर्म यूज करके इन्होंने पंच दिया कवर में। तो ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि कोई फॉर्मल कोचिंग इन्होंने ली है, कुछ क्रिकेट खेले हैं एक लेवल पे। बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 1 ही रन मिलेगा। 2 ओवर्स की समाप्ति पर 11 पर 2 भोजपुरी दबंग। तो इस मैच का अब तक का लेखा जोखा, तेलुगु वॉरियर्स ने पहले इनिंग में 94 पर 3 का वो स्कोर खड़ा किया और अब यहाँ 110 रन का जो टारगेट सेट किया था, 99 रन दूर है भोजपुरी दबंग। लेकिन 2 ओवर्स में 2 विकेटों का भी नुकसान हो चुका है, तो थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन है। लेकिन क्रीज पर है यहाँ आदित्य और असगर खान। आदित्य ने पहले इनिंग में जबरदस्त पारी खेली थी और उसी मोमेंटम को वो जारी रख सकते हैं। सम्राट, शानदार गेंदबाजी की इन्होंने पहले ओवर में। देखिए अच्छी हाइट है और बाउंस कितना अच्छा है, उसकी बदौलत ये चौका मिल गया। क्योंकि थोड़ा पेस से बॉल जब आता है तो आपका टाइमिंग अच्छा हो जाता है।
क्योंकि इतनी ऊंची हाइट से जब बॉल डिलीवर करते हैं तो थोड़ा सा उछाल अतिरिक्त है, मुसीबत लो रहने वाले गेंदबाज पैदा कर रहे हैं। ये देखिए क्या बढ़िया आया। पावर प्ले का आखिरी ओवर है ये, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस इसके बाद हट जाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो पूरा फायदा यहाँ उठाना चाहेंगे। और अतुल भाई, हम चर्चा कर रहे थे असगर खान की जर्सी नंबर की, 313 नंबर की जर्सी है, ज़रूर कोई दिलचस्प कहानी होगी। और हमेशा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब क्रिकेट खेलते थे तो जर्सी नंबर की कोई खास कहानी अगर आप हमें बताएं। हमारे ज़माने में नंबर्स नहीं होते थे। और एक और खूबसूरत चौका इस बीच में, फुल शॉट, दो लगातार एक जैसी शॉट्स हैं, पर 313 को देख के याद आता है 333 यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की जर्सी नंबर। ये जर्सी नंबर्स का फैशन जो है ये फुटबॉल को लेके आया, मुझे लगता है क्रिकेटर्स की। अभी कुछ सालों में ही हुआ है, पहले नहीं था। आप पुराने अगर वीडियोस देख लें, जब कलर क्लोजिंग आई है बेंसन एजेस, हम खेले थे और फिर नॉर्थलैंड्स कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और हमारा इंडिया का, तब भी मैं वो जर्सियाँ मेरे पास पड़ी हैं। शुरुआत में जब रंगीन कपड़े आए थे, उनमें नंबर नहीं है। इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे असगर खान। शुरू के 2 बॉल्स में 2 बाउंड्रीज उन्हें मिली है। जानते हैं वो कि इस ओवर में मौका है, क्योंकि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। रन रेट थोड़ा सा अपने पक्ष में करने का मौका है, मोमेंटम थोड़ा सा अपने पक्ष में करने का मौका है। फिर से एक बार लेग साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार फील्डर वहां तैनात, सीधे उनके हाथ में 1 रन से संतुष्ट होना होगा। थोड़े से चिंतित लग रहे हैं यहाँ पर मनोज भैया, क्या बैटिंग करने ये आएंगे? रिटायर्ड हट हुए थे। जी हाँ, मुझे लगता है कि जरूरत तो है उनकी, पर वो नंबर 3 पे नहीं आ सकते। अब नंबर इस पर बैटिंग करने आ सकते थे हम, पर शायद देख रहे हैं कि कोई चमत्कारी पारी को खेले जिससे थोड़ा सा मोमेंटम बने, तो फिर अपना एक्सपीरियंस लेके आए। तैयार तो लग रहे हैं, बिल्कुल पैडेड अप है और जानते हैं कि उनकी पारी की एक अहमियत होगी। रन रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बड़े शॉट्स लगाने में ये माहिर है। तो आखिरी बॉल पर ड्राइव किया, पावर प्ले इसके साथ साथ होता हुआ समाप्त। 1 ही रन मिलेगा 3 ओवर्स की समाप्ति पर। 22 पर 2 भोजपुरी दबंग। After the end of 3 overs, 20 runs on the scoreboard for Bhojpuri Dawgs. Okay. Well, I have 2 beauties from Telugu Warriors, Chandni and Varsha. How is it going? It's going really well. If you see the last innings, it was great, and Thaman and Ashwin just killed it. So we are very, very, very happy. Well, which one of you is coming here for the first time? Me. And how has the experience been? Oh, it's pretty great. Actually, this is the first time I'm even watching a cricket match in the stadium. Live, Yeah. wow. So that's pretty great. And there's so many things I didn't know about cricket, which I thought I did. So it's also very educative. It's actually a very different experience when you watch it on ground. Yep, it is actually. And I didn't who are expect- you enjoying the most in the team? I can't choose, but I was really excited every time Taman and Ashwin were just like killing it, like she mentioned previously. We were just there and we were like, hit a 6, and they were hitting a 6. Like, take a wicket, they're taking a wicket. Okay, this looks like some serious manifestation right here. Okay, and you tell me, like, this is your second year. So what is of course, I mean, last year, Telugu Warriors won. Okay, and now you're here back for the second time. Let's see if they take the cup again. I'm sure we are gonna win this time. Like, I'm sure. Yes, last time we won, and the matches were amazing. It was crazy, the energy, and I can see the same energy now, and I'm sure we're gonna win this match as well. So Chandni, you've been in the movies for a very, very long time now. Yes, I have been. How many films down? I know 20 around ballpark number. And what about you, Varsha? 5th in Telugu. 5th in Telugu. You've done other languages as well. Yes, so I'll also be supporting Chennai and Kerala internally a little. And That becomes very difficult for actors because, if they're working in different parts of the film industry, different languages, then it's very difficult to support one. yes, I started my career in
Tamil and Chennai and then Kerala and now Telugu. So it's a mixed feeling. I've recently had a Tamil movie coming out, that came out and stuff. So yeah, but I think my heart kind of belongs to Telugu because I'm also Telugu. Oh, lovely. Tell me, who's your favorite player here? Favorite player here? What about you? I think Yeah. going by the Prince really plays really well. Taman also is great. Ashwin is great. I think we have a set of amazing players, so it's hard to choose. Have you I done the think thinking? Prince, because I've known Prince for a very long time since we were young and all. So I know how passionate he is about cricket and how hard he works. And he's hands down my favorite player. Everybody else also, I really like them, but Prince is. I think my most entertaining player is Thaman here. I think the way he entertains, it's fabulous. Yep. It's like sports entertainment, of course. So that's why it's like amazing to watch him play. Yes, he is like one person with so much energy, with his like art as well and on the field. We He's really just enjoyed packed, watching him power play packed. too. Well, it's the 10th edition of CCL. Of course, you guys must have been hearing about CCL for a very long time. And we've come so far, the 10th season. Your thoughts on it? It's great. It's I think actors in general love sports, love cricket. Like you see every team playing cricket, you know, whenever they're free after shoot. So I think it's really nice that they've made like a tournament and so many people meet and it's beautiful. And 10th edition, great. We as Indians are obviously very passionate and passionate about cricket, and of course CCL shows that. Thank you very much, Chandni and Varsha. It was lovely. Something with women this time. Of course, I've been A lot saying of it us for love sports. years. I've been saying it would for be years. great to actually Yes, do that. I think it's a cue. We all have to start with women playing. All the actresses should be playing here. That's a good idea. Thank you very much. Thank you for being Credit me here. when you actually do that then. Definitely, I'll do that. Thank you, and back to you. थैंक यू पॉपी। तेलुगु वॉरियर्स के फैंस, और एक और बार यहाँ पर एक केस रखा है विष्णु के सामने अतुल भाई कि विमेंस का भी एक सीसीएल होना चाहिए, उन्हें भी शुमार यहाँ पर शामिल करना चाहिए सीसीएल में। बहरहाल इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 ओवर समाप्त, 29 पर 2। मैच खत्म हुआ 29 पर 2 भोजपुरी दबंग। अभी भी 81 रनों की दरकार है, 6 ओवर्स बाकी हैं, यानी कि 36 गेंदों में ये 81 रनों का बड़ा पहाड़ खड़ा करना है। 2 विकेट्स का जल्दी नुकसान हुआ था, लेकिन इस विकेट में 24 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, लेकिन रनों की गति को अब बढ़ाने की आवश्यकता होने वाली है। 36 बॉल्स 81 रन्स, बड़ा टारगेट है, बड़ा लक्ष्य है, और अब यहां से जरूर एक्सेलरेट करना होगा। तो अतुल भाई, आप बता रहे थे हमें कि क्या आपकी राय है, क्या WCCL हो सकता है? इस समय आप अगर मेरे पास कमेंटेटर्स कैमरा होता तो आपको बताते कि हमारे साथ आप बताइए जरा क्या चल रहा है। ये पिंटू जी है कलकत्ता की टीम से, बंगाल। बिल्कुल जबरदस्त मसाज की सुविधा आप ही के लिए सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, दुर्भाग्यवश। नहीं, ये देखिए, जब हम इंडियन टीम से ईडन गार्डन में जाते थे तो तब ये पिंटू हमारी मसाज करते थे। तो ये आज बंगाल टाइगर्स की टीम के साथ आए, मुझे मिलने आए, तो मैंने कहा चलिए जरा पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। इस समय तो मैच में थोड़ा ब्रेक है। वाह, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पुरानी यादें ताज़ा होती है, नई यादें बनती है, नई कहानियां बनती है। यही है ज़बरदस्त अंदाज इस लीग का। 10वें सीजन तक हम जो पहुंच चुके हैं। 5 ओवर प्रिंस आ चुके हैं। अभी हमें पता चला कि कई लोगों के फेवरेट खिलाड़ी हैं प्रिंस, और काफ़ी सटीक गेंदबाजी के साथ इन्होंने की है शुरुआत। आदित्य और असगर खान टिके हुए हैं, लेकिन रनों की गति को अब यहाँ से बढ़ाना ज़रूरी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट एक पहाड़ की तरह और ऊंचा होता जा रहा है। और वो चिंता यहाँ पर मनोज भैया के चेहरे पर दिख रही है, माथे पर शिकन बढ़ गई है अब उनके। बिल्कुल, क्योंकि अब लीड जो है वो काफ़ी 81 रन चाहिए। 81 runs actually is a lot to expect in only 5.4 overs to go,
and they've lost 2 wickets already. So I think it's looking difficult unless somebody plays a cameo, a blinder. And Telugu Warriors have shown that they have come prepared. पिछले साल का जो फाइनल था उसका एक रिप्ले ओपनिंग मैच का है, ऐसा होना चाहिए, अच्छा लगता है। कोई कई आईपीएल में मैंने देखा है कई बार कि जो फाइनलिस्ट होते हैं वो पहला ओपनिंग कर्टन रेजर खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, यादें ताज़ा होती हैं। ओह, आउटसाइड एज है और अच्छी पेस है प्रिंस की, जिसे चौका मिल जाएगा। वेलकम बाउंड्री है भोजपुरी दबंग्स के लिए और इसकी ज़रूरत है। इसे एक मोमेंटम चेंज की तरह अपने हित में कर सकते हैं भोजपुरी दबंग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित है उनका खेमा और तेलुगु वॉरियर्स के फैंस को लगता है कि ये मैच उनके कब्जे में है। लेकिन आदित्य की उस पहले इनिंग की पारी ने अगर हमें कोई संकेत दिया था तो वो ये था कि अगर यहाँ से फिनिश लाइन के पार भोजपुरी दबंग को कोई खिलाड़ी ले जा सकते हैं तो वो आदित्य हैं। असगर भी एक अच्छे टच में लगते हुए 5 रन आए हैं इस ओवर से अभी तक। लेग साइड पर ये गेंद पुश करके सिर्फ एक सिंगल ही ले सकते हैं, लेकिन दूसरे रन के लिए वापस आते हुए चूंकि उस बॉल की गति थोड़ी सी कम थी, डीप से आने वाले फील्डर ने समय लिया, 2 रन आसानी से मिल गए इस मौके पर असगर खान को। 2 रन से काम नहीं चलेगा यार, चौके छक्के चाहिए, अब 74 रन चाहिए और हाफ में मार्क में सिर्फ 2 गेंदें बची है। जबरदस्त शुरुआत की यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। इस इनिंग में जो शुरुआती 2 विकेट आए थे वहीं से एक आघात सा लगा है रन रेट में और उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं भोजपुरी दबंग। पार्टनरशिप जरूर यहाँ पर जमा हो रही है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क ढंग से हुआ नहीं और डॉट बॉल एक और। बहुत कोशिश हो रही है क्योंकि आप अगर दोनों के आंकड़े देख ले, आदित्य ने 9 गेंदे खेल के 11 रन बनाए हैं और असगर ने 15 गेंदे खेल के 21, तो रन है बॉल से भी नीचे, जबकि चाहिए थे कम से कम 200 का स्ट्राइक रेट। अब गेंदे बाकी है 31, रन चाहिए 74। बड़े ओवर के आने की शुरुआत अब यहीं से करनी होगी। आखिरी बॉल इस ओवर की और पुश करके यहां पर सिर्फ एक ही रन ले पाएंगे आदित्य। स्ट्राइक जरूर उनके पास रहेगी। 5 ओवर्स के कंप्लीशन पर 37 पर 2 भोजपुरी दबंग। That's 37 runs up after the end of 5 overs. The Bhojpuri Dubongs. चलिए यहाँ से 37 ही हैं केवल स्कोरबोर्ड पे, बची हैं 30 गेंदें और 30 गेंदों में कितने रन चाहिए? 73। तो मामला मुश्किल है और ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं ना, ये फैंस तो मज़ा ले रहे हैं माहौल का। मुझे लगता है तेलुगु वॉरियर्स के फैन ज़्यादा हैं यहाँ पे, ज़्यादा खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, क्यों ना हो। कमेंट्री बॉक्स में रमन भरोट, स्वागत करना है। थैंक यू रमन भाई, सही बोला आपने, मज़े लूट रही है पब्लिक और आदित्य और खान के लिए बड़ा माउंटेन टू क्लाइंब और रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ मेरे ख्याल से। एक 20 ओवर का रन चाहिए, नहीं तो टारगेट बढ़ता ही जाएगा। ऑलमोस्ट 15 एंड ओवर रिक्वायर्ड। डाउन द ग्राउंड खेला है, सिंगल ही मिलेगा और यहाँ सिंगल से काम चलेगा नहीं। आपको यहाँ पे फर्स्ट बॉल जो है ना ओवर की, वहाँ पे बाउंड्री या 6 मिल जाता है ना, फिर गेंदबाज अंडर प्रेशर है और आपको तब चांस मिलता है वो ओवर को और बड़ा करने का। पर अब अच्छी बात यह है कि आदित्य आ गए स्ट्राइक पे, जो पहली इनिंग्स में भोजपुरी दबंग्स के लिए लीडिंग रन गेटर रहते, टॉप स्कोरर रहते। बिल्कुल, इन पे पूरा निर्भर करता है गेम और ये चढ़ा दिया है मिड विकेट के एक तरफ। 2 रन हो गए। Very, very important that Aditya carries this team through. He is the main wicket. Telugu Warriors will be targeting him. If they can get him, they'll have one hand on the 2 points.
ये मुश्किल कहानी है ये, क्योंकि करंट रन रेट आपकी 7.5 की है, रिक्वायर्ड रन रेट आसमान से बातें करती हुई, ये मामला बहुत मुश्किल हो गया। और आदित्य ने लॉफ्ट कर दिया है ओवर द कवर्स। बहुत ज़रूरत है बाउंड्रियों की और टाइम किया उन्होंने। They will require many more of this. देखिए करारा प्रार्थना चौका मिला है, तो केवल दूसरी बाउंड्री है ये आदित्य के लिए। पार्टनरशिप 39 रनों की केवल 25 गेंदों में। शॉट से और चाहिए। 17 पे पहुंचे आदित्य ओझा। एक चीज़ की रमन भाई दोनों टीम को क्रेडिट देनी पड़ेगी, वो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा था बैट्समैनशिप, बॉलिंग और फील्डिंग, और अभी भी वो देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बना के रखा हुआ है। ऐसे लग नहीं रहा है कि लग नहीं रहा है कि ये क्रिकेटर नहीं है, कि कोई और है। या काबिलियत तो दिखाई है और सीरियसली अपनी गेम को लेते हैं। सिंगल मिलेगा केवल, ऐसा लगा थोड़ा सी शेप लूज कर बैठे शॉट को खेलने के लिए। बड़े शॉट लगाने की क्षमता जरूर रखते हैं ये। बिल्कुल। और हम यहाँ सुन रहे हैं कि कीपर बोल रहा है सिंगल से कुछ नहीं होता, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ये। पैंतालीस हैं स्कोर बोर्ड पे, लेकिन काफी नहीं है। वो लक्ष्य जो रखा था ना, बहुत बड़ा लक्ष्य है, 110 का लक्ष्य बहुत दूर दिख रहा है। एक और डॉट बॉल। कोई टेंशन नहीं है, आपको बताओ, और गेंदबाज कोई और ज्यादा चीज अलग करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए चिंताएं आपको दिख रही हैं भोजपुरी दबंग के खेमे के अंदर। रन रेट रिक्वायर्ड बढ़ता हुआ, बड़े बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे खान को। लेंथ बॉल और एक डॉट बॉल। 45 for 2, 6 overs. Same field, knock in the field. Yes, I can. Well, I have the biggest supporter of Telugu Warriors standing right next to me, the co-owner, Mr. Venkatesh sir. So, or shall I say that you're the lucky charm of the team? You know, I'm so seriously watching the match, and you guys call me, right? You know, that's the kind of interest I have. Yeah, tell me, yeah, what's happening? So, the match seems to have taken a U-turn. It's coming towards your side. Well, we had a fantastic second innings. We had a fantastic score. So the match is really getting interesting now. Yeah, and I'm just let's see. So he's extremely interested in the match right now. Yes. Seems like you're going to be winning it right now. No, we have a good chance. Yeah, we bowl a couple of overs. The next 2 overs we contain them, then we'll have a very good chance. Yes. So it's the finals repeating again. Yes. The next 2 overs are very, very important now. Yeah, for. So tell me, what are the superpowers of your team that you've taken the cup 4 times already? No, it's just that we play game by game. We just don't get too overexcited. And I thought all the players were very mature in their approach the last couple of times when we won the championship. See, this is what we should go. I don't like these sixers. Okay, no problem. Just one last message to all the fans who are watching. Well, this is going to be a fantastic tournament. We've come out, great teams, great players, and so you're going to watch a wonderful 10th season of CCL, okay? You guys enjoy the match. All right. Thank you very much, sir. All the very best. Thank you, and back to you guys. Thank you, Bobby. Venkatesh, sir. What an icon, what a mentor, and what a superstar. तो चलिए वो 6 जो लगा ना, उससे 50 का आंकड़ा पार हो गया भोजपुरी दबंग का। और उस 6 को देख के खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी टीम के खिलाफ लगा है, तेलुगु वॉरियर्स के खिलाफ लगा है वो 6। बिल्कुल, वेंकटेश passionate cricket follower, passionate about his cricket, and look at this, full extension, and he put it in the parking lot.
शॉर्ट बॉल और फिर से घुमा दिया है पॉइंट के ऊपर से 1 रन। इसको बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा, पहले बॉल पे ही छक्का आया था। ऑलमोस्ट 16 रन्स एंड ओवर चाहिए। देखिए भोजपुरी दबंग के फैंस टेंस्ड। डेड बॉल, लेंथ बॉल फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन के लिए। देखिए 110 की टारगेट को चेज करना ना 10 ओवर में बहुत मुश्किल काम है, और खास तौर पे देखा है दोपहर के अंदर जब बॉल इतनी आसानी से बल्ले पे आती नहीं है, उछाल इतना रहता नहीं है, मामला मुश्किल हो जाता है बैटिंग करते हुए। वाइड करा दी जाएगी ये गेंद, एक और बार डालनी पड़ेगी ये बॉल। पार्टनरशिप जो है ना धीरे धीरे करके 50 की ओर जाती हुई, 49 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है इन दोनों बैटर्स के बीच, आदित्य और असगर के बीच। लेंथ बॉल घुमा दिया है फिर से 1 रन के लिए। और तेलुगु वॉरियर्स आर वेरी हैप्पी विद दिस, दे डोंट माइंड द सिंगल्स। और इसीलिए 50 की साझेदारी पूरी हुई है फॉर द 3rd विकेट, लेकिन कोई ज्यादा खुशी खेमे में आपको दिख नहीं रही है। चिंतित दिख रहा है कप्तान भी मनोज तिवारी, बल्लेबाजी करने आए नहीं, वहाँ पे निरुआ पीछे बैठे हुए हैं, दोनों के चेहरे पे चिंताएं साफ जाहिर। 34 गेंदों में 50 की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच, पर ये गेम ना हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट बॉल घुमा दिया है मिड विकेट की तरफ और ये छक्का है। शायद बाउंड्री चेक किया जाएगा, पर जैसा आपने कहा तन्मय, ऐसा लगा था कि बॉल बाउंड्री कुशन के बाहर गिरी है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे नीचे ही गिरी है। ये देखिए क्लियरली अच्छा शॉट था और 16 रन आए इस ओवर से। 61 for 2, 7 overs. The score is 61 runs on the scoreboard for the Bhojpuri Dubs. That was 16 runs लिए उस ओवर से, तभी भी 16 runs की औसत से ही चलना पड़ेगा उनको। ये मोमेंटम कैरी करना पड़ेगा if they want to get anywhere close to this total that Telugu Warriors has set. महंगा ओवर था अश्विन का, बल्लेबाजी से तो कमाल किया, लेकिन गेंदबाजी में वो 1 ओवर महंगा पड़ा है। क्या एक उम्मीद की किरण जागी है, क्या एक अपॉर्चुनिटी की विंडो खुली है भोजपुरी दबंग्स के लिए। यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा, क्या दूसरे रन के लिए वापस आएंगे, रिस्की होगा। 1 ही रन से संतोष किया, वैसे थ्रो इतना अच्छा था नहीं, दूसरा रन हो जाता पूरा। आदित्य पूरा कीन थे 2 रन के लिए और रन तो बन सकता था अगर कोशिश करते। अब जी जान लगा देना है, सिंगल को डबल कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। नंद किशोर ज्यादा पेस ऑन द बॉल दे नहीं रहे हैं, तो जितना दम है ना वो बल्लेबाज को जनरेट करना पड़ रहा है अपने शॉट में। बिल्कुल शॉर्ट बॉल थी, पट्टे पे थी मारने वाली, बट पावर नहीं था उस बॉल पे। देखिए आज डबल हेडर डे है। अगला मुकाबला केरला स्ट्राइकर्स का सामना है बंगाल टाइगर्स से, भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे शाम में। ओवर द टॉप खेला है, यहाँ पे कम से कम 2 रन मिलने चाहिए। अच्छी चेज बाउंड्री रोड की ओर, पर 2 रन पूरे किए हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल स्लाइड बाय द फील्डर।
ये कल भी डबल हेडर डे है। चेन्नई राइनोज का सामना पंजाब दे शेर के साथ। तो कैंपेन की शुरुआत उन दोनों टीम्स के लिए होगी कल यहाँ शारजा में। और मुंबई हीरोज जो अपना पहला मैच जीत चुके हैं वो सामना करेंगे कर्नाटका बुलडोजर्स का, जो 2 बार चैंपियन रही है टीम। बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट एक्शन देखने को मिला है शारजा के अंदर। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 10 की जो ओपनिंग वीकेंड लेग है ना शारजा में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, बहुत दिलचस्प मुकाबले लाइंड अप हैं आज के भी और कल के भी। ब्लॉकबस्टर वीकेंड कहते हैं इसको। देखिए फिलहाल तो भोजपुरी दबंग का खेमा तो चिंतित दिख रहा है, लेकिन वहीं आपको स्टैंड्स में दिखे थे बंगाल टाइगर्स की सपोर्टर्स और टीम के कुछ सदस्य दिख गए थे वहां पे। वो भी आ गए क्योंकि अगला मुकाबला खेलना है उनको इस मैच के बिल्कुल बाद। जो अगला मैच है ये देख लीजिए, बंगाल टाइगर्स का खेमा। पूरी टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स क्यूरियसली वॉच करके और कवर्स पे डाल दिया है। 68 for 2, 8 overs। Bhojpuri Dabangs require 42 runs to win now. चलो चलो कमान 68 runs. 8 overs. 2 wins. పన్నెండు వాళ్ళు అంతే తప్పంత వాళ్ళు यहाँ से 2 ओवर बचे हैं, यानी केवल 12 गेंदें। वो चिंतित चेहरा कहानी बयां कर रहा है। देखिए बल्ला तो बदला जा रहा है बैट्समैन के द्वारा। क्या किस्मत बदल सकते हैं टीम की इस बैट चेंज के साथ। भोजपुरी दबंग्स को 42 रन चाहिए केवल 12 गेंदों में। बहुत मुश्किल है। 21 रन प्रति ओवर की औसत से रन चाहिए अगले 2 ओवर्स में। शायद यही मनी बॉल ओवर हो सकता है कि समाप्त कर सकते हैं तेलुगु वॉरियर्स, क्लोज आउट द गेम। और मनोज तिवारी टेंस दिखते हुए। ये वही टीम है जिससे पिछले सीजन फाइनल्स में हारी थी भोजपुरी दबंग, तेलुगु वॉरियर्स। तो टॉस पे जब मैं बात कर रहा था इनसे तो यही कह रहे थे कि देखिए वो हिसाब बदलना चाहते हैं। इस सीज़न नया सीज़न है, नया दिन है, पर फिलहाल ये मैच जो है ना ये जाता हुआ दिख रहा है एक बार फिर तेलुगु वॉरियर्स के खेमे की ओर। बिग अपहिल टास्क तो भोजपुरी दबंग्स। और अगर ये बना लेते हैं ये स्कोर तो अगला 10 मिनट बड़ा रोमांचक होगा। भाई अगर बना लेते हैं ना तो जैसे कल सलमान भाई कह रहे थे, सलमान खान कह रहे थे कि अगर उनको किसी टीम को पिक करना है एज अ प्री टूर्नामेंट फेवरेट, उन्होंने कहा था भोजपुरी दबंग्स। तो मैं सेकंड कर दूंगा उस बात को कि अगर यहाँ से जीत गई ना भोजपुरी दबंग्स तो मेरे लिए टाइटल फेवरेट्स की उस रैंकिंग में नंबर 1 पे होंगे भोजपुरी दबंग से। अंपायर बैट्समैन को कहते हुए कि मूव ऑन विद द गेम एंड प्रिंस सेटिंग हिज फील्ड्स। फैंस यहाँ एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, अपने फैंस अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी थोड़ी सी धीमी हो गई है। 2 रन लिए हैं, तीसरे रन के लिए क्या जाएंगे? जी हाँ, ऑन क्यू तीसरा भी रन ले लिया है यहाँ पे। क्रेडिट देनी पड़ेगी इनकी फिटनेस लेवल्स को। अभी भी मतलब पूरा डेडिकेशन से भाग रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। और इस गर्मी में थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो होगा। बाउंड्री राइडर्स जो ले रखे हैं वो ऑफ साइड पर हैं। लेग साइड के ऊपर 2 ही बाउंड्री राइडर्स हैं, लेकिन केवल 3 फील्डर हैं लेग साइड पे। तो लाइन जो है इनकी क्या रहेगी? ऑफ स्टंप के बाहर। और फिर बैटर को कह रहे हैं आप खींच सकते हैं बॉल को तो खींच लीजिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ। इसीलिए ये गैप्स इतने लंबे हैं ना
कि आपको चांस मिल रहा है वो 3 रन दौड़ने का, इस बार 2 रन दौड़े। आई थिंक इन्होंने जो फील्ड प्लेसिंग की है, कैप्टन इज आस्किंग हिम टू बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, बट तभी भी चालाकी से फ्लिक कर रहे हैं टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। और एक ले सकता है ना, important to get the big hits. 37 रन चाहिए, बची हैं केवल 10 गेंदें, मामला बहुत मुश्किल। वाइड करा दी जाएगी। चलिए यहाँ थोड़ी सी आसानी, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, गेंद अभी भी 10 बाकी, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ से बाउंड्री हिट्स काउंट करनी पड़ेंगी। अगर आप बाउंड्रीज में देखेंगे तो 9 बाउंड्री चाहिए 10 बॉल में, या अगर मैक्सिमम्स में देखेंगे तो आप कहेंगे 6 सिक्सेस। Prince bowled a wide, but he's absolutely working towards the plan, giving nothing to the batsman, making sure that the batsman creates all the pace on the ball. Another slow ball, another wide. रमन भाई, आप इस फील्ड को देख के खुश हैं कि जो बॉलर एक्सिक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, बट कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इनसाइड आउट शॉट खेलना ना ज़्यादा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे जब आप ये देख लीजिए कि ये पेशावर क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो ये इनसाइड आउट खेलना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, पैड लाइन पे डालेंगे तो हश्र होगा ये। 4 रन बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और उम्मीदें बरकरार हैं भोजपुरी दबंग्स की। Brilliant flick towards square leg. And की तरफ बॉलिंग नहीं करते हुए अपने प्लान से थोड़े हट के डाल रहे हैं। चलिए 11 रन आ गए इस ओवर से। 21 रन प्रति ओवर की दरकार थी, 11 आए हैं। अभी भी 31 रन चाहिए 9 गेंदों में। कम से कम आपको 3 बाउंड्रीज और चाहिए इस ओवर में, तब जाके आखिरी ओवर में जब आप जाते हैं 19 रनों के आप लक्ष्य का पीछा करेंगे। बहुत कुछ है अभी करने के लिए, बहुत चैलेंज है अभी। देखते हुए सलाह मशवरा डालते हुए बहुत सारे फील्ड प्लेस चेंजेस हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग 3 balls. और शॉट है डाउन द ग्राउंड, और क्या दूरी मिली है पूरी। ये शायद 6 दे दिया है ऑन फील्ड अंपायर ने। करारा शॉट था डाउन द ग्राउंड, एक अहम हिट 6 रनों के लिए। 17 रन का ओवर आ गया ये, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। यहाँ से आपको मुश्किलें बढ़ रही हैं, 2 गेंदें आने बाकी हैं, एक छोड़िए तो 25 रन 8 गेंदों में। 80 रन की पार्टनरशिप हो गई है। फिर से स्लोअर कटर डाला टुवर्ड्स ऑफ साइड, कवर पॉइंट पे डालते हुए 1 रन। मैच बनाते हुए यहाँ पे ऐसा लग रहा है भोजपुरी दबंग्स की टीम। अब यहाँ से टेंशन तो दिख रही है इन चेहरों पे, जी हाँ, और प्रार्थनाएं भी चल रही हैं। 7 गेंदों में 24 रन चाहिए। Nothing short of a miracle. Last ball. मिड विकेट की तरफ उठाया है 2 रन के लिए। चलिए ओवर की समाप्ति 88 पर 2 9 ओवर के बाद। Bhojpuri Dubang's required 20 runs in 6 balls now.
innings after the scoreboard. Last over, 5 innings. आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए यहाँ से भोजपुरी दबंग्स को जीतने के लिए। मामला बहुत मुश्किल दिखता हुआ, लेकिन अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो ये कि आदित्य क्रीज पे बने हुए 36 पर, और वहीं बात करनी पड़ेगी जिस तरह से बल्लेबाजी करी असगर खान ने। अपने अर्धशतक से 5 रन दूर 45 पर हैं, केवल 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। कि आखिरी 6 बॉलें हैं, बट 2 सेट बैट्समैन हैं, तो यू कैन नेवर से नेवर। Brilliant partnership again. 83 of just 49 balls. Asghar has been fantastic while Aditya has played the supporting role. And an exciting over about to begin. क्या लगता है रमन भाई? ये पहली बॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली बॉल पे बाउंड्री या 6 लगा दीजिए, तब गेंदबाज अंडर प्रेशर है। अश्विन पहला ओवर जो इन्होंने डाला था 16 रन किए थे उन्होंने, तो वो भी एक बात है कि पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे, तो उसका दबाव भी है, तो उस दबाव को कैपिटलाइज कीजिए। भोजपुरी दबंग्स के लिए असगर जो 2 सिक्सेस लगा चुके हैं अब तक इस इनिंग्स में, वो स्ट्राइक पे हैं। यहाँ सिंगल ही मिलेगा। अश्विन वेरी हैप्पी विद दिस। बाहर की गेंद डाल रहे हैं सिर्फ आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलिश। कोई रूम नहीं देके बैट्समैन अंदर कोशिश भी करे तो ना पहुंच पाए। चेहरों पे चिंताएं दिख रही थी भोजपुरी दबंग के खेमे में बहुत सारा। यहाँ पे विकेट मिलने का मौका है। ओ कैच छूट गया है, और ये कैच जो ड्रॉप हुआ है महंगा साबित इसलिए होगा क्योंकि 2 रन भी ले लिए बैटर्स ने। Given the scenario, I don't think so. The bowler would mind as long as it's not gone for a 4 or 6. देखिए काफी एयर टाइम था इस बॉल पे, टाइम था फील्डर को अंदर आने के लिए बॉल के, बट लेंथ बॉल फिर से उठाया है और एक छक्का। ये मैच बहुत रोमांचक बन रहा है क्योंकि अब 13 रन चाहिए 3 गेंदों में मैच जीतने के लिए भोजपुरी दबंग्स को। बिल्कुल क्वालिटी शॉट, पुलिश बॉल और अंदर आके लॉन्ग ऑन पे, और 92 रनों की साझेदारी हो गई है इन दोनों बैटर्स के बीच। एक और हवा में खेला हुआ शॉट है, 2 रन की तलाश होगी। जी हाँ, और 2 आसानी से मिल जाएंगे। यानी अब 46 में पहुंच गए आदित्य ओझा। पहली इनिंग्स में याद रखिए 43 रनों की एक बहुत अटैकिंग इनिंग्स खेली थी इन्होंने, और अब फिर सेकंड इनिंग्स में 46 नाबाद। और यहाँ से अब आपको क्या चाहिए? 2 बाउंड्री हिट्स चाहिए, 1 चौका और 1 6, तो स्कोर्स बराबर। 2 सिक्सेस लग जाए तो जीत आपके नाम। और वहीं तेलुगु वॉरियर्स कह रहे होंगे डॉट बॉल डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद आ रही है। 1 ही रन मिलेगा, 2 के लिए वापस आना चाहते हैं। जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा। यानी अब यहाँ से अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं डालती है तेलुगु वॉरियर्स की टीम, अगर अश्विन कोई वाइड या नो बॉल नहीं डालते हैं तो ये मैच तेलुगु वॉरियर्स के हक में जाएगा। बिल्कुल एक्साइटिंग आखिरी 2 बॉल लग गया है ये गेम लेंथ डाल के, और तेलुगु वॉरियर्स हैव क्लोज दिस गेम एंड जीत है ये तेलुगु वॉरियर्स के नाम। ये देखिए स्पोर्ट्स स्पिरिट, आके वहाँ पे जाके गले मिलते हुए मनोज तिवारी से। पर अंत में 101 रन, देखिए 10 ओवर में भोजपुरी दबंग ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में 101 रन बनाए। छोटी बात नहीं है, आपने 100 का आंकड़ा पार किया है, लेकिन वो जो 110 का लक्ष्य रखा गया था ना, उससे आप पीछे रह गए 9 रन से। तो 8 रनों से ये जीत है जो मिलेगी तेलुगु वॉरियर्स को। क्रेडिट देना पड़ेगा आपको तेलुगु वॉरियर्स को जो ट्रेल कर रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में, और धमाकेदार फिनिश और मैच समरी देखिए। आदित्य फॉर भोजपुरी 47 of 26 एंड अश्विन 56। नजर डालते हैं 8-3 बादशाह ऑफ द